दोस्तों गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में हमें बहुत पसीना भी आता है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है, बहुत प्यास भी लगती है, इवन गर्मी बर्दाश्त भी नहीं होती है। तो इन सभी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इवन यही नहीं, आज मैं आप लोगों को 30 गर्मी के मौसम में बोले जाने वाले डेली इंग्लिश सेंटेंसेस समझाने वाला हूँ। इन्हें आप अच्छे से समझिए और गर्मी के मौसम में इन सभी सेंटेंस को बोलना स्टार्ट कीजिए। आज मौसम कैसा है? हमें किसी से पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे? हाउस द वेदर टुडे? क्या बोलेंगे? हाउस द वेदर टुडे। ये जो हाउस है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? हाउ इज। तो हाउ इज द वेदर टुडे, ठीक है। आज धूप है तो इसे कैसे बोलेंगे? इट्स सनी टुडे। ये वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जो इट्स है इसे क्या बोलते हैं? इट इज, ठीक है। तो इट इज सनी टुडे। सनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? धूप। तो आज धूप है। आज गर्मी है तो कैसे बोलेंगे? इट्स हॉट टुडे। इट्स मतलब वापस ये क्या है दोस्तों? इट इज। तो कैसे बोलेंगे? इट इज हॉट टुडे, यानी कि आज गर्मी है। तो आज बहुत गर्मी है तो कैसे बोलेंगे? इट्स वेरी हॉट टुडे। क्या बोलेंगे? इट इज वेरी हॉट टुडे, ठीक है। इट्स को क्या बोलते हैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इट इज। तो इट्स वेरी हॉट टुडे या इट्स सो हॉट टुडे। क्या बोलेंगे? इट्स सो हॉट टुडे। इट इज सो हॉट टुडे, ठीक है। आज बहुत गर्मी है। मुझे पसीना आ रहा है तो इसको कैसे बोलेंगे? आई एम स्वेटिंग। क्या बोलेंगे? आई एम स्वेटिंग। वापस बोल रहा हूँ, आई एम स्वेटिंग, ठीक है। मुझे बहुत पसीना आ रहा है, ऑब्वियसली बात है दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या होगा? बहुत पसीना ही आएगा। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम स्वेटिंग अ लॉट। पसीने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों? स्वेटिंग, याद रखना, ठीक है। तो आई एम स्वेटिंग अ लॉट, ठीक है। या आई एम स्वेटिंग टू मच। जो भी आपको अच्छा लगता है बोल सकते हो। स्वेटिंग अ लॉट भी बोल सकते हो या स्वेटिंग टू मच भी बोल सकते हो। मैंने बता दिया पसीने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्वेटिंग, ठीक है। मुझे प्यास लगी है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम थ्रस्टी। ये आई है, ठीक है, और एम। तो क्या होता है? आई एम थ्रस्टी। थ्रस्टी मतलब प्यास, मुझे प्यास लगी है। ये है ना इंग्लिश, आप लोग याद कर लो भाई। प्यास को क्या बोलते हैं? तो प्यास को क्या बोलते हैं दोस्तों? थ्रस्टी। थ्रस्ट, प्यास, ठीक है। तो आई एम थ्रस्टी, मुझे प्यास लगी है। मुझे बहुत प्यास लगी है। एक तो होती है नॉर्मल प्यास लगना दोस्तों, जो हमने पढ़ा, आई एम थ्रस्टी। बट अब बहुत ज़्यादा प्यास लगी तो क्या बोलेंगे? आई एम वेरी थ्रस्टी। वेरी आ जाएगा, बहुत की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों? वेरी। तो मुझे बहुत प्यास लगी तो आई एम वेरी थ्रस्टी। ये क्या है दोस्तों? ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये है आई एम, ठीक है। तो आई एम वेरी थ्रस्टी। आप क्या पीना चाहते हो? अब गर्मी का टाइम है, कोई आएगा तो हम पूछेंगे ना भाई आप क्या पीना चाहते हो? तो व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक? वॉट डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक। कैसे बोलेंगे इसको? वॉट डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक। आप क्या पीना चाहते हो, ठीक है। अब गर्मी का टाइम है, हमें तो बस पानी चाहिए होता है। तो आई वॉन्ट वाटर। मुझे पानी चाहिए। पानी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वाटर। चाहिए मतलब वॉन्ट। किसको? मुझे, यानी कि आई। तो आई वॉन्ट वाटर, ठीक है। मुझे इस तरह का मौसम पसंद नहीं है। ऑब्वियसली बात है, इतनी ज़्यादा गर्मी किसे पसंद होगी? तो अब आपको किसी को बोलना है तो कैसे बोलोगे? आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ वेदर। वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम, ठीक है। तो मौसम मतलब क्या हो गया आपका दोस्तों? वेदर। पसंद नहीं है का मतलब डोंट लाइक, ठीक है। क्या पसंद नहीं है? मुझे, यानी कि आई। इस तरह का, दिस काइंड ऑफ, ठीक है। इजी है, समझ में आ गया। तो मुझे इस तरह का मौसम पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ वेदर। या इसकी जगह पे आप क्या बोल सकते हो? आई हेट दिस काइंड ऑफ वेदर। डोंट लाइक की जगह क्या यूज कर सकते हो? हेट, ठीक है। या तो डोंट लाइक बोल दो या तो हेट बोल दो, दोनों एक ही बात होती है। यहाँ तक कि छाव में भी ठंड नहीं है। अब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि दोस्तों अगर आप छाव में भी खड़े हो रहे हो तो भी ठंड नहीं आ रही है, मतलब गर्म गर्म हवा ही आ रही है मतलब। तो कैसे बोलोगे? इट्स नॉट इवन कोल्ड इन द सैडो। सैडो का मतलब क्या हो गया दोस्तों? छाँव। तो छाँव को क्या बोलेंगे? सैडो, ठीक है। तो इट्स नॉट इवन कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंड।
इट्स नॉट इवन कोल्ड इन द शैडो, यानी कि छाव में भी ठंड नहीं है। ठीक है। अब कोई घर में आपके कोई भी है, भाई बहन बच्चा, भाई मम्मी पापा जो भी है, तो उसका नाम लेके आप बोल सकते हैं। तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है, वीर पंखा चालू करो प्लीज। गर्मी का मौसम है, 1 सेकेंड बैठते ही गर्मी ज़्यादा लगती है, तो क्या बोलोगे, वीर पंखा चालू करो प्लीज। तो वीर टर्न ऑन द फैन प्लीज। अब चालू करने को क्या बोलते हैं दोस्तों, टर्न ऑन। ठीक है। और प्लीज मतलब हो गया आपका प्लीज, कौन चालू कर रहा है, वीर। तो वीर क्या कर रहे हैं, पंखा, पंखा मतलब फैन। ठीक है। तो हम वीर को बोल रहे हैं, वीर पंखा चालू कर दो प्लीज। तो वीर टर्न ऑन द फैन प्लीज। यहाँ वीर की जगह आपका जो भी नाम हो, आप मॉम हो तो क्या बोल सकते हो, मॉम बोल सकते हो, मॉम टर्न ऑन द फैन प्लीज। वीर पंखा बंद करो प्लीज। अब यहाँ चालू कराया तब बंद किया, वीर की जगह आप समझ गए ना। आपको वीर की जगह पे जो भी वर्ड यूज करना है, मॉम करना है, डैड करने हैं, फादर करने हैं, वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। मदर हो गया आपका, ब्रदर हो गया। ठीक है। तो जो भी हो उसको आप बोल सकते हो कि भाई वीर पंखा चालू करो प्लीज। तो वीर टर्न ऑफ द फैन प्लीज। बंद करो क्या बोलते हैं दोस्तों, टर्न ऑफ। क्या बोलेंगे, टर्न ऑफ। क्या करना है, पंखा, तो फैन। वीर पंखा बंद करो, वीर टर्न ऑफ द फैन प्लीज। ठीक है। वीर पंखा तेज करो प्लीज। याद रखना है, वीर मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया दोस्तों, इसकी जगह जो भी पर्सन होगा आपको उसका नाम लेना है। ठीक है। वीर पंखा तेज करो प्लीज। तो क्या बोलेंगे, वीर टर्न द फैन अप प्लीज। क्या बोलेंगे, तेज करने को क्या बोलते हैं, अप। तो टर्न द फैन अप, पंखे को तेज कर दो प्लीज। वीर पंखा तेज करो प्लीज, वीर टर्न द फैन अप प्लीज। ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा है। वीर पंखा धीमा करो प्लीज। तो धीमा करो को क्या बोलेंगे, वीर टर्न द फैन डाउन। देखो जब तेज किया तो हमने क्या बोला था, अप। अब डाउन कर रहे हैं तो धीमा कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, डाउन। तो याद करो, बाकी सब सेम है, वीन टर्न ऑन द फैन, वी टर्न द फैन। देखो ये पूरी लाइन सेम है, वीन टर्न द फैन, टर्न द फैन। यहाँ पे अप कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, तेज। और डाउन है तो धीमा करने के लिए क्या वर्ड यूज कर लिया, डाउन। तो वी टर्न द फैन डाउन प्लीज। ठीक है। वीर अपना कोट मत पहनो, आज गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई कोट पहनने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, मना करेंगे ना। तो कैसे बोलेंगे, डोंट पुट योर कोट वीर, इट्स हॉट टुडे। क्या बोलेंगे, डोंट पुट ऑन योर कोट, अपना कोट मत पहनो, डोंट पुट ऑन योर कोट, इट्स हॉट टुडे। ठीक है। तो अपना कोट मत पहनो, आज गर्मी है। ये जो वीर है इसका जो भी पर्सन होगा आपको सिर्फ उसका ही नाम लेना है, बाकी सेम रखना है, डोंट पुट ऑन योर कोट, इट्स हॉट टुडे। ठीक है। प्लीज अपनी टोपी एंड सन ग्लासेस पहन लो, आज गर्मी है तो हम लोग क्या पहनते हैं, बाहर जाते हो टोपी और सन ग्लासेस पहनते हैं ना। तो कैसे बोलोगे, पुट ऑन योर सन हैट एंड सन ग्लासेस प्लीज। यहाँ पे सन हैट लिखा है मैंने, टोपी को आप सीधे नॉर्मल हैट भी बोलोगे तो भी चलेगा। तो पुट ऑन योर सन हैट एंड सन ग्लासेस प्लीज। तो धूप से बचने के लिए सन हैट पहन लो और सन ग्लासेस पहन लो। पुट ऑन यानी कि पहन लो, पुट ऑन क्या पहनना है, सन हैट टोपी, सन ग्लासेस क्या कर लो प्लीज। ठीक है, गॉट इट। मौसम गर्म हो गया है, अब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम किसी को बोल रहे हैं ना मौसम गर्म हो गया, तो कैसे बोलेंगे, द वेदर हैज़ वार्म्ड अप। क्या बोलेंगे दोस्तों, द वेदर हैज़ वार्म्ड अप, गर्म हो गया है, वार्म्ड अप। ठीक है, क्या मौसम, वेदर, तो वेदर हैज़ वार्म्ड अप। ठीक है, हो गया है इसलिए हमने क्या किया है, हैज़ यूज़ किया है। मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपको क्या बोलना है दोस्तों, मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई कांट स्टैंड द हीट। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आई कांट स्टैंड द हीट। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता, गर्मी, तो हीट। तो कैसे बोलेंगे, मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट स्टैंड द हीट, आई कांट स्टैंड द हीट। इजी। आप गर्मियों में सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद करते हैं। अब गर्मी का टाइम चल रहा है, हमें किसी को पूछना है भाई आप गर्मी में सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद करते हो, तो कैसे बोलोगे, वॉट डू यू लाइक टू डू द मोस्ट इन द समर। वापस बोल रहा हूँ, जैसे आप गर्मियों में, तो क्या हो गया दोस्तों, इन द समर में सबसे ज़्यादा, मोस्ट क्या करना पसंद करते हैं, वॉट डू यू लाइक टू डू। ठीक है, इजी था। तो वॉट डू यू लाइक टू डू द मोस्ट इन द समर, आप गर्मियों में सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद करते हैं। इजी हो गया। गर्मियों का मतलब समझते ही हो क्या होता है, गर्मी का मतलब क्या बोलते हैं, समर। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ।
मुझे गर्मियों में तैरना पसंद है। अब गर्मी में ऑब्वियसली बात है पानी ही चाहिए होता है, या तो नहा लो या तो तैर लो। तो अब तैरना सबको ही पसंद होता है गर्मी में, तो अब क्या बोलेंगे, आई लाइक स्विमिंग इन समर। अब गर्मी है तो क्या बोलेंगे, आई लाइक स्विमिंग इन समर। वापस बोल रहा हूँ, आई लाइक स्विमिंग इन समर। ठीक है। आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? अब किसी को आपको बोलना है भाई आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है, तो आप क्या पूछोगे, व्हाट्स योर फेवरेट सीजन। ठीक है, ये सीजन हो गया। सीजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मौसम। अब पसंदीदा यानी कि फेवरेट कौन सा है, व्हाट्स, आपका, योर, इजी। तो व्हाट्स मतलब व्हाट इज, ऑलरेडी समझा चुका हूँ क्या होता है दोस्तों। व्हाट इज योर फेवरेट सीजन, आपका फेवरेट पसंदीदा मौसम कौन सा है। आपकी गर्मियों की छुट्टियां कैसी थी? अब गर्मियां दोस्तों खत्म होने वाली हैं, ठीक है, तो अब गर्मियों की छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं। तो आप कैसे पूछोगे अगर जिसकी भी गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं तो, कि भाई आपकी गर्मियों की छुट्टियां कैसी थी, तो आप कैसे पूछोगे, हाउ वॉज योर समर वैकेशन। हाउ वॉज योर समर वैकेशन। ठीक है, हाउ वॉज योर समर वैकेशन। ये मेरी सबसे अच्छी गर्मियों की छुट्टी थी। होता है ना, हम लोग कहीं गए होते हैं घूमने वगैरह, बहुत मजा आता है, तो हम बोलते हैं भाई यार इस बार की गर्मियों की छुट्टियां तो मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी थी। तो कैसे बोलोगे, दिस वॉज माई बेस्ट समर वैकेशन एवर। दिस वॉज माई बेस्ट समर वैकेशन एवर। ठीक है, दिस वॉज, यह मेरी सबसे अच्छी, यानी कि माई बेस्ट, गर्मियों की छुट्टी थी, समर वैकेशन, सबसे अच्छी, एवर। ठीक है, तो ये मेरी, दिस वॉज माई बेस्ट, सबसे अच्छी गर्मियों की छुट्टी थी, बेस्ट समर वैकेशन एवर। इजी। अंदर रहो, आज बहुत धूप है। दोस्तों धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें घर वाले बोलते हैं भाई अंदर है, बाहर मत निकल, आज बहुत ज़्यादा धूप है। तो कैसे बोलेंगे, स्टे इनसाइड, इट्स वेरी सनी टुडे। सनी मतलब धूप, ठीक है, बहुत मतलब वेरी। तो क्या बोलोगे, बहुत धूप को वेरी सनी कब है, आज, तो बोलेंगे टुडे। तो अंदर हो, स्टे इनसाइड यानी कि अंदर हो, क्यों, आज बहुत धूप है, इट्स वेरी सनी टुडे। ठीक है, बाहर मत जाओ, आज बहुत गर्मी है। अभी हमने क्या बोला यहाँ पे, घर में रहो, लेकिन इसकी जगह आपको किसी को बोलना है कि बाहर मत जाओ, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्या बोलेंगे, डोंट गो आउटसाइड, इट्स वेरी हॉट टुडे। डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। ठीक है, आज बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट टुडे। क्या बोलेंगे, इट्स वेरी हॉट टुडे। इजी। बाहर जाने से पहले पूरे शरीर पर सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। देखो दोस्तों अभी गर्मी का टाइम है, बाहर निकलते तो हम लोग क्या करते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं ना। तो किसी को बोलना भाई बाहर जाने से पहले पूरे शरीर पर सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। तो कैसे बोलेंगे, तो बाहर जाने से पहले यानी कि बिफोर गोइंग आउटसाइड, पूरे शरीर पर, ऑल ओवर द बॉडी, सनस्क्रीन, सनस्क्रीन लोशन लगाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई। अब इजीली समझ में आ गया, तो अब याद कर सकते हैं, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन लोशन ऑल ओवर द बॉडी बिफोर गोइंग आउटसाइड। ये 4 सेंटेंस में है। ठीक है, अब आपको सीधा लैंग्वेज बोलना है कि भाई बाहर जाने से पहले पूरे शरीर पर सनस्क्रीन लगा लो। यहाँ हमने बोला है कि बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना मत बोलना, ये बड़ा सेंटेंस बोल दिया, अब छोटा सा बोलना है, बाहर जाने से पहले पूरे शरीर पर सनस्क्रीन लगा लो। तो अप्लाई सनस्क्रीन लोशन ऑल ओवर द बॉडी बिफोर गोइंग आउटसाइड। आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, एक ही बात होती है। तो बिफोर गोइंग आउटसाइड यानी कि बाहर जाने से पहले, अप्लाई सनस्क्रीन लोशन, सनस्क्रीन लगा लो कहाँ, पूरे शरीर पर, ऑल ओवर द बॉडी। इजी था, तो अप्लाई सनस्क्रीन लोशन ऑल ओवर द बॉडी बिफोर गोइंग आउटसाइड। तो दोस्तों इस हिसाब से मैंने आपको पूरे 30 सेंटेंसेस अच्छे समझा दिए हैं। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।